क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, शॉर्ट सर्किट। तो कभी किसी भी परिपथ में जब धारा प्रवाहित होता है, जैसे ये परिपथ हो गया, ठीक है, इसमें प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो अब जो है इसमें एक न्यूट्रल होता है और एक फेज होता है। जब दोनों जो है आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो इनके बीच का जो प्रतिरोध है ना, वो जीरो को लगभग हो जाता है, तो अधिक धारा प्रवाहित होता है। तो इसी को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। आग भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन, घर विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, उसमें एमसीबी लगाएंगे। अगर जो है अति भारण हो रहा है तो हमारा जो है एमसीबी का जो ब्रेकर है नीचे गिर जाएगा। और जो तार जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगाएंगे। इलेक्ट्रिक चूल्हा होगा उसके लिए अलग होगा, और जो है मोटर होगा उसके लिए अलग होगा, और जो मशीन होगा उसके लिए अलग होगा, पंखा के लिए अलग लगाएंगे, और बाकी जो है बल्ब वगैरह है उसके लिए अलग लगाएंगे। तो ये जो है इससे बचने का ये आसान तरीका है, ओके। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है। विद्युत मोटर, विद्युत लिखा है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत जनित्र ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्योंकि हम जनरेटर जब चलाते हैं तो अपने हाथ से पहले हिलाते हैं उसको, पूरे व्हील को ऐसे हिलाएंगे, हिलाने के बाद जो है फिर वो जनरेटर स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद लाइट आता है। लेकिन इसमें क्या, पहले लाइट होता है, फिर बाद में हम ज़मीन के नीचे से पानी को खींचते हैं, ओके। इसलिए इसमें समझ में आ गई, ये विद्युत से यांत्रिक और वो यांत्रिक से विद्युत में आता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद है प्रत्यावर्ती और दिश धारा। प्रत्यावर्ती धारा होता है जिसका दिशा और मान दोनों जो है बदलता है, और दिश धारा उसके वाइस वर्सा, उसका उल्टा होगा, एक ही दिशा में बहता है। यह प्रत्यावर्ती धारा अधिक घातक हो सकता है, और दिश धारा जो है कम घातक होता है। और प्रत्यावर्ती धारा जो है आसानी से डीसी में इसको बदला जा सकता है, लेकिन इसको आसानी से जो है डीसी में नहीं बदला जा सकता है। शादी वगैरह फंक्शन में दिश धारा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कि कभी लाल, कभी पीला, कभी वाइट, इस तरह का लाइट एक बार में आएगा, एक ही दिशा में जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो कोई भी धारावाहिक तार है, उसमें जब धारा बहेगा तो उसके इर्द गिर्द में जो क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका सही मात्रक टेस्ला होता है, ओके। अब ये लघु पतन और अति भारण से आप क्या समझते हैं। तो लघु पतन तो बता दिया, जब जो है फेज और न्यूट्रल मिलेगा तो प्रतिरोध हट जाएगा, तो अधिक करंट बहेगा, उसको हम लघु पतन कहेंगे या शॉर्ट सर्किट। अति भारण का मतलब क्या हो गया, ज़रूरत से अधिक जो है धारा का प्रवाह हो जाना। जैसे एक सर्किट है और एक सॉकेट है, तो जब सॉकेट में, एक ही सॉकेट में कई उपकरण को जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है ज़रूरत से ज़्यादा उसमें हम उससे काम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जो है ब्लास्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद दो चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे के प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है अलग अलग होता है। इसलिए एक जो है एक दिशा से दूसरी दिशा में जाता है, तो दूसरा जो है दूसरी दिशा से पहली दिशा में आता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद नहीं करता है। जैसे हम लोग पंखा का जो ऐसे उसके अंदर कई फेरे होते हैं, तो आधा जो है नॉर्थ, अगर नॉर्थ टू साउथ ले रहे हैं तो दूसरा साउथ टू नॉर्थ लेंगे, इसलिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। परिनालिका में लपेटों की संख्या बढ़ाने पर उसके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर कम तार है तो कम चुंबकीय क्षेत्र है, ज़्यादा अगर उसको लपेटा जाएगा तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब यह है दक्षिण हस्त नियम, अंगुष्ठ नियम से आप क्या समझते हैं। जैसे कोई एक वायर है, उसको हमने अपने हाथ में ले लिया, ये मान लीजिए वायर है थोड़ी देर के लिए, तो ये अंगूठा जो है ये हमको धारा की दिशा बताएगा, बाकी चार अंगुलियाँ जो है जो चारों तरफ से घूम रहा है इसको, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। फ्लेमिंग बाम हस्त नियम, हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियाँ लेंगे, ओके। एक जो है अंगूठा, एक तर्जनी और एक बीच का, ये तीनों अंगुली जो है ये सब एक दूसरे के जो लंबवत होगा, और इस तरफ फैलाएंगे तो इसमें जो है हमारा बीच की अंगुली जो है हमको बताएगा धारा की दिशा, और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र, और अंगूठा हमको बताएगा बल की दिशा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेमिंग दाएं हस्त के नियम। तो दाएं हाथ लेंगे, इसकी भी 3 अंगुलियों को हम ऐसे फैलाएंगे, ओके। एक अंगूठा और एक तर्जनी और एक बीच का, तो इसमें जो है तर्जनी इसमें भी कॉमन है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है। अंगूठा जो है हमारा गति है, और तीसरा जो है हमारा जो है ये बीच की उंगली जो है ये प्रेरित विद्युत धारा है, ओके। इस तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए। ये बहुत ही आसान है, इसको जो है ध्यान से देखें एक बार।